ऑल ऑफ यू, इट्स मी विद्या खावती दैट और मैंने आपको बोला था कि जहाँ पर फिनिश हो गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैप बेस्ड क्वेश्चंस, मैप बेस्ड लोकेशंस ये मैंने पिछले क्लास में ही करवा दिए थे। आज मैं ईएमआई जो डिस्कस करूँगी वो छोटे टाइम का ही क्लास होगा। तो लेट्स फिनिश दिस चैप्टर। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में देखिए क्या आ सकता है कि आपको आएगा भी डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करके पे आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा। फर्स्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड वैल्यूएबल गुड्स, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लीडिंग टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये भी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा एग्रो बेस्ड का, शुगर, कॉटन। ठीक है, ओके। बाकी सब बेसिक इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री में क्या लगा हो, आयरन एंड स्टील। बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो बैकबोन इंडस्ट्री होता है और जिस इंडस्ट्री का इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके आप बाकी सारे इंडस्ट्रीज को भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तीन क्लास में क्या इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, और क्या हो सकता है एग्रीकल्चर से मतलब इन्वायरमेंट जनरेट कर सकते हैं आप, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। फिर आप न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट करना, एग्रीकल्चर में रिलाई हम करना, ये सारे आपके इम्पोर्टेंस है। 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स में 3 टॉपिक्स होगा, 3 पॉइंट्स में अच्छे से आप डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, टास्क लोकेशन में मैंने आपको फिजिकल पैरामीटर और ह्यूमन पैरामीटर बनाया था। फिजिकल पैरामीटर मैंने आपको बोला था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें। और ह्यूमन पैरामीटर्स में आपका हो जाएगा, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए और स्किल होना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, ताकि यहाँ पे सब लोकेशन वाले क्वेश्चन हो गए। तो प्रॉब्लम ऑफ कॉर्पोरेट मिक्सर इंडस्ट्री का क्या है, मैंने आपको बोला पावर और नॉर्मल सिंगल फैब्रिक से आपका क्या हो जाएगा कॉम्पिटिशन। और एक बार आप लिख सकते हैं कि जिस साल अच्छा क्लाइमेट नहीं रहा उस साल ये फसल खराब होने चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप 5 मार्क्स की बात करें तो आयरन इंडस्ट्री के फीचर्स क्या हो जाएंगे, आयरन इंडस्ट्री के ये बैकबोन है, ये बेसिक है, इसमें आपको कोल, लाइम स्टोन, आयरन और चीज जरूरत होती है स्टील में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आयरन स्टील भी कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे कि झारखंड में, उड़ीसा में और दुर्गापुर और वेस्ट बंगाल वाला एरिया, कैसे आप मिल सकते हैं स्टील में। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि कैसे ये आयरन के साथ प्रॉब्लम होता है या स्टील वगैरह बाकी सारे इंडस्ट्रीज में कैसे हेल्प करते हैं, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोकेशन या आप इस क्वेश्चन में मैप लगा के बता सकते हैं आयरन और स्टील टास्क कहाँ है, आप आए जाते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण और मेजर्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब आप बता दीजिएगा। उसके मेजर्स में आप नए टेक्नोलॉजी की शिफ्ट करना, कम पॉल्यूशन कम क्रिएट करना, ठीक है, सोलर एनर्जी ये सब का इस्तेमाल करना, तो ये सब आप कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में क्लासिफाई किया था नॉर्मल इधर के आधार पे ओनरशिप के आधार पे, इसको अगर ट्रेन कर दीजिएगा तो आप 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए जियोग्राफी में जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मैं फिर बता रही हूँ, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स की इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाटर, इन सब से आपको सवाल आएंगे पर हम केस या एजर्शन बेस्ड हो सकते हैं। वाटर हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से नेचुरल आ सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग से भी केस बेस्ड आ सकते हैं। ठीक है, तो आप उसी आधार पर पढ़िए, एग्रीकल्चर और मिनरल को ज्यादा फोकस करिए, मैप बेस्ड चीजें बनाइए। ज्योग्राफी आज खत्म होता है, ठीक है, और आई होप मैंने आपको ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ाया होगा। और आप प्लीज सिर्फ ये नहीं वीडियो देखते हैं, आप एनसीईआरटी को भी पढ़े हैं, बार बार बोल रही हूँ। जब साइंस का पेपर हुआ था तो भी मैंने अपने बच्चों को बोला था कि आप बाकी सारे एक्स्ट्रा किताबें पढ़िए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बट रिलाय ऑन द बेसिक मटेरियल, ताकि सर एनसीईआरटी, क्योंकि सीबीएसई के सारे बच्चे वही पढ़ते हैं। हो सकता है आपके पास एस शाम हो, मेरे पास और मोबिलिनेशन की किताब हो, बट एनसीईआरटी हर जगह पढ़ाया है। तो आप ज्योग्राफी में एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ेगा, ये आपके अभी के लिए नहीं, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बेसिक किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी
अगली क्लास में मैं आप लोगों को सिविल स्टार्ट करूंगी क्लास 10 का, ठीक है। 4-5 चैप्टर है, मैं ऐसे 3-3 दिन नहीं लूंगी, 3-4 दिन में उसको खत्म कर दूंगी, ठीक है, ताकि मैं इकोनॉमिक्स जो है ना बना सकूंगी, ठीक। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको लगे कि मैं आपको और भी चीजें मैं नहीं हूँ, अभी स्टार्ट किया है, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी तो आप प्लीज मुझे बेशक सजेस्ट कर सकते हैं। अगर काम बेहतर हो रहा है तो आप मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। You can ask any question on the comment section also, ठीक है। और लास्ट में मैं यही बात बोलूंगी कि गीता में भगवान कृष्ण ने बोला था और हम सब जानते हैं वो वाले श्लोक कि कर्मण निवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ठीक है। आपका भगवान कृष्ण ने बोला था कि आपका अधिकार सिर्फ आपके कर्म पे, वो आपके हाथ में, फल में नहीं। एग्जाम में क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, दिन क्या होगा, अगर पास कर गया तो, अगर अच्छा मार्क्स नहीं लाया तो, ये सब मत सोचो। दिस ऑल आर नॉनसेंस थॉट्स जो आपका दिमाग आपको फंसा रहा है। आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। आप एग्जाम में बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो 3 घंटे के पेपर में आप अपना बेस्ट करिए। घर में आप हार्ड वर्क करिए, पढ़ाई करिए, आप मेहनत करिए। और वो उम्र वाले आए ना, वो उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, बस उस पर भरोसा रखिए। अपने कर्म में मतलब अपने हार्ड वर्क में भरोसा रखिए और पेपर्स को अच्छे से लीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ऑल द एग्जाम्स। फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।